हेलो फ्रेंड, आप सबका ऑलफील्ड कमांड चैनल में स्वागत है। और इस वीडियो के जरिए आप समझेंगे कि 3055 जो ट्रांजिस्टर जो एम्पलीफायर के बैक साइड में लगा होता है, इसकी जांच कैसे करते हैं। और साथ ही साथ यहाँ समझना ये है कि एम्पलीफायर में जो ट्रांजिस्टर लगे होते हैं, तो ट्रांजिस्टर दो तरह के होते हैं, या तो एनपीएन होगा या पीएन। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ट्रांजिस्टर में 3 लेग निकले होते हैं, जिसको इमीटर बेस कलेक्टर बोलते हैं। तो इस प्रकार का जो ट्रांजिस्टर जो मेटल का बना होता है, इसमें ट्रांजिस्टर का जो बॉडी होता है वो कलेक्टर होता है, और जबकि इससे 2 लेग निकले होते हैं। इस ट्रांजिस्टर के बैक साइड में देख रहे हैं कि 2 लेग मात्र निकले हुए हैं। तो इसमें जो ट्रांजिस्टर का जो बॉडी होता है वो कलेक्टर होता है, जबकि ये दोनों लेग में से एक इमीटर होता है और एक बेस होता है। ठीक इसी तरीके से जो यहाँ ट्रांजिस्टर देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं कि यहाँ 2 लेग मात्र बैक साइड में 2 लेग निकले हुए हैं, जिसमें एक इमीटर होगा और एक बेस होगा, जबकि इसका बॉडी कलेक्टर होता है। और जब तक ये ट्रांजिस्टर के लेग की पहचान नहीं कर पाएंगे, तब तक ये नहीं जान पाएंगे कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है या पीएनपी है, और साथ ही साथ ये भी नहीं जान पाएंगे कि ये ट्रांजिस्टर खराब है या सही है। तो इसके लेग को पता लगाने के लिए कि कौन जो है बेस होता है और कौन इमीटर होता है, जबकि ये तो जान गए कि ट्रांजिस्टर का जो बॉडी होता है वो कलेक्टर होता है। ठीक इसी तरीके से इस ट्रांजिस्टर का जो बॉडी होगा वो कलेक्टर होगा। तो इस दोनों में कौन बेस है और कौन इमीटर है, इसकी पता लगाने के लिए क्या है कि यहाँ देखेंगे कि जो लेग से होल के बीच में दूरी क्या है। यहाँ लेग और होल के बीच में दूरी देखते हैं, तो यहाँ से यहाँ देख रहे हैं कि दूरी कम है, जबकि यहाँ से लेग और होल के बीच में दूरी अधिक है। तो जहाँ लेग और होल के बीच में, यानी कि छिद्र और लेग के बीच में दूरी कम होगी, उसको सामने रखेंगे, और सामने रखने के बाद में लेफ्ट साइड जो लेग होगा वो इमीटर होगा, और जबकि राइट साइड जो लेग होगा वो बेस होता है। तो यहाँ मल्टीमीटर को सबसे पहले डायोड के रेंज में फिट कर दिए, और फिट करने के बाद इस ट्रांजिस्टर के बेस पर, अभी हम लोग थोड़ा देर पहले समझें कि ये ट्रांजिस्टर का इमीटर है और ये बेस है, तो अब इसके बेस पर रखेंगे मल्टीमीटर के लाल तार को, और लाल तार रखेंगे बेस पर, और बारी बारी से इसके कलेक्टर पर और इमीटर पर रखेंगे काला तार। और रखने पर अगर मल्टीमीटर के मीटर पर नंबर 100 हो तो ये समझेंगे कि ये ट्रांजिस्टर एनपीएन है। और अगर लाल तार से अगर नंबर 100 नहीं हो तो इस ट्रांजिस्टर के बेस पर काला तार रखेंगे, और बारी बारी से इमीटर और कलेक्टर पर लाल तार रखेंगे। अगर नंबर 100 हो तो ट्रांजिस्टर को पीएनपी मानेंगे। तो यहाँ पहले पता लगेगा कि एनपीएन है या पीएनपी है। दूसरी बात है कि ये ट्रांजिस्टर सही है या खराब है। तो ट्रांजिस्टर के इमीटर और कलेक्टर किसी भी परिस्थिति में आपस में कंटिन्यूटी शो नहीं करने चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले इस मल्टीमीटर के लाल तार को हम लोग इस ट्रांजिस्टर के बेस पर रख देंगे, और रखने के बाद यहाँ रखने के बाद में और बारी बारी से इसके इमीटर पर रखेंगे। तो ये ट्रांजिस्टर का ये मल्टीमीटर के काला तार को इमीटर पर रख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि नंबर 100 हो रहा है। फिर यहाँ पर कलेक्टर पर रख रहे हैं, तो देख रहे हैं कि नंबर 100 हो रहा है। और जब ये नंबर 100 हो तो ये समझेंगे कि यह ट्रांजिस्टर जो है यह एनपीएन है। इसके बाद इस तार को पलट करके चेक करेंगे। जब तार को पलट करके चेक करेंगे, यानी कि मल्टीमीटर के अब काला तार को रखेंगे ट्रांजिस्टर के बेस पर, और ये दोनों पर रखेंगे, तो नंबर 100 नहीं होना चाहिए। अगर लाल से 100 किया तो काला से नंबर 100 नहीं होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि यहाँ जो रखे तो नंबर 100 नहीं होना चाहिए। और अगर काला से 100 करे तो ये समझेंगे कि ट्रांजिस्टर पीएनपी है, और काला से 100 हो तो लाल से 100 नहीं करना चाहिए। इसके अलावे ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और इमीटर को आपस में कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए किसी भी परिस्थिति में। या तो तार को ऐसे रखेंगे पलट करके, या ऐसे रखेंगे, तो कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। ठीक इसी तरीके से इस ट्रांजिस्टर में यह इमीटर है और यह बेस है। ये कैसे समझें कि यह इमीटर है और यह बेस है? तो अभी थोड़ा देर पहले समझें कि लेग से होल के बीच में दूरी कम होगी, तो उसको सामने रखेंगे, और सामने रखने के बाद जहाँ लेग और होल के बीच में दूरी कम होगी उसको सामने रखेंगे, और यहाँ से यहाँ देखेंगे कि लेग और होल के बीच में दूरी अधिक है, तो उसको सामने नहीं रखना है। जहाँ लेग और होल के बीच में दूरी कम होगी उसको सामने रखेंगे, और लेफ्ट साइड यानी कि बाएं साइड इमीटर होगा और दाहिने साइड बेस होगा। तो अब इसके बेस पर रख रहे हैं काला तार, और बारी बारी से लाल तार को इमीटर और कलेक्टर पर रखेंगे। अगर नंबर 100 हो तो ट्रांजिस्टर को पीएनपी मानेंगे, और काला तार रखेंगे और नंबर 100 हो तो पीएनपी मानेंगे। तो देखिए यहाँ रखे और देख रहे हैं कि नंबर 100 नहीं हो रहा है, यानी कि ये पीएनपी नहीं है। और इसके तार को पलट करके जब चेक करेंगे, लाल तार से जब चेक कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि नंबर 100 हो रहा है। तो अगर लाल से नंबर 100 हो तो ये समझेंगे कि ट्रांजिस्टर एनपीएन है। इसके अलावा क्या समझना है कि ये ट्रांजिस्टर का इमीटर और कलेक्टर को किसी भी परिस्थिति में आपस में कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए, यानी कि ऐसे पलट कर रखेंगे या ऐसे पलट कर रखेंगे, कंटिन्यूटी शो नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से अगर ऐसा हो तो ये समझेंगे कि ट्रांजिस्टर सही है।